जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना मंजिल अपनी अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में ये चैप्टर नंबर 1 यानी साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। तो आइए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी दो हेडिंग है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं दैनिक जीवन में। पहला संक्षारण होता है। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु, धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं होती है ना। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। चांदी पर काली परत का जमना, यह भी एक संक्षारण हो जाता है। तांबे पर हरी परत का जमना, ठीक है। अगर इस संक्षारण से धातुओं को बचाना है तो उस पर हम क्या करते हैं? पेंट। उस पर क्या कर देते हैं? पेंट। पेंट से इसको लोहे की कोई भी, जैसे मान लीजिए लोहे का गेट है या लोहे की कोई भी वस्तु है, लोहे की कोई भी धातु है, अगर उस पर पेंट कर देंगे तो हम उस संक्षारण से उसको बचा सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। विक्रिगंधिता क्या होती है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और क्या हो जाता है? जिससे उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु, खाद्य सामग्री या वसायुक्त कोई भी ऐसी सामग्री जो हम बंद डिब्बे में रखते हैं, अगर डिब्बे में हवा लग जाती है और काफी देर तक वायु के संपर्क में बना रहता है तो क्या हो जाता है? वह उससे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन की गैस भर के फिर उसको उसी तरीके से मेंटेन रखा जाता है। और फ्रिज का उपयोग करके भी हम खाद्य सामग्री को थोड़ा 2-3 दिन हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका टेम्परेचर भी निर्भर करता है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। याद रखना ये बात, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार, वो भी किस तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में। बच्चों, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। जलने का मतलब यह है कि आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं और सारे लोगों में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो भी तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या है? ये मीथेन है। मीथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं, CH4। अब यह वायु की उपस्थिति में जब इसका दहन होगा तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएगी? पानी। और इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी। इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पे देखिए H4 है, यहाँ पे H2 है, 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस हो गया। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में, जो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन जो पढ़े थे, वही इसका उदाहरण है, ठीक है। समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी और इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पढ़ते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।